एनएसी मुख्यालय बुल्ढाणा, महाराष्ट्र। अति महत्वपूर्ण समाचार। माननीय सुश्री शोभा करंदलाजे, श्रम राज्य मंत्री जी व अन्य महानुभावों के साथ एनएसी की केंद्रीय टीम की चर्चा व बैठकें संपन्न के मिशन के चलते जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कर्माडर अशोक राऊत जी के महाराष्ट्र के दौरे के बाद दिनांक 1 अक्टूबर 2024 की आजाद मैदान मुंबई के पश्चात विभिन्न प्रदेशों में सभाएं जारी रही, तो वहीं दूसरी ओर ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु सीबीटी के अंतर्गत बनी नई उपसमितियों, उनकी आगामी मीटिंगों व आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्यीय एनएसी की केंद्रीय टीम का गठन कर उन्हें दिल्ली भेजा गया। एनएसी की टीम द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2024 से दिनांक 28 अक्टूबर 2024 तक संबंधित महानुभावों से विभिन्न स्तर पर वार्ता का भी क्रम जारी रहा, जिसमें मुख्यतम निम्नलिखित महानुभावों से विस्तार पूर्वक चर्चा व वार्ता कर बैठकें। मां सुश्री शोभा करंदलाजे जी, मां श्रम राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। मां श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती जी, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ, नई दिल्ली। मां श्री हरभजन सिंह सिद्रिधु जी, सीबीटी सदस्य तथा कर्मचारी प्रतिनिधि, एचआर पर सब कमेटी, सीबीटी। मां श्री आर कारुमलायन जी, सीबीटी सदस्य तथा कर्मचारी प्रतिनिधि, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सीबीटी। बीएमएस के प्रतिनिधि श्री विनोद यादव, प्रभारी, व श्री सुनील सिंह यादव, सह प्रभारी। माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सांसद तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता। मां श्री मनोज तिवारी, सांसद तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता। दिनांक 24.10.2024। सीबीटी की एचआर पर सब कमेटी के कर्मचारी प्रतिनिधि व सीबीटी सदस्य माननीय श्री हरभजन सिंह सिद्धू जी से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात व बैठक। पोस्ट क्रमांक 1। माननीय श्री सिद्रिधु जी से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से निवेदन किया गया कि सब कमेटी की दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को संपन्न होने वाली बैठक में मिनिमम पेंशन व हायर पेंशन का मुद्दा उठाकर सीबीटी के एजेंडा में समाविष्ट कर आगामी सीबीटी बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया जाए, ऐसा कुछ करें। माननीय श्री सिद्रिधु जी ने कहा कि दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को ही समिति का गठन किया गया है। दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को सब कमेटी ऑन एचआर की मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय आगामी सीबीटी में हो, ऐसी सिफारिश जरूर करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ईपीएस पेंशनर्स के हित में अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग करूंगा। दिनांक 24.10.2024। माननीय श्री आर कारुमलायन जी, सीबीटी सदस्य तथा एग्जीक्यूटिव कमेटी में कर्मचारी प्रतिनिधि से चर्चा व बैठक। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया कि कृपया दिनांक 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी ताकत के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को उठाने व मंजूर करवाने हेतु यथा योग्य उचित कदम उठाए। आगे उन्होंने एनएसी के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनएसी का संघर्ष अति सराहनीय है व सही दिशा में एनएसी कार्य कर रही है। एनएसी को सफलता जरूर मिलेगी, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। माननीय श्री कारुमलायन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिनांक 27 सितंबर 2024 को इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया व दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक प्राथमिक स्तर की मीटिंग हो चुकी है। दिनांक 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी तरह से ईपीएस 95
पेंशनर्स के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसका ध्यान रखते हुए हर संभव प्रयत्न करूंगा। दिनांक 24.10.2024। माननीय सीबीटी सदस्य श्री गिरीश चंद्र आर्य से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने फोन पर बातचीत की। वह दिल्ली से 2 से 3 दिन बाहर होने कारण बीएमएस के प्रतिनिधि श्री विनोद यादव, प्रभारी व श्री सुनील सिंह, सह प्रभारी से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सीबीटी सदस्य श्री गिरीश चंद्र आर्य जी व श्री मल्लेशम जी के नाम के ज्ञापन बीएमएस के प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए। दिनांक 25.10.2024। माननीय श्रम मंत्री जी से मिलने की भी संभावना बनी। एनएसी टीम भी श्रम मंत्रालय पहुंची। इसी बीच 2-3 बार संपर्क भी किया गया। माननीय कमांडर साहब ने भी स्वयं श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। गुजरात के एनएसी नेता श्री मनसुख भाई भेसानिया जी द्वारा भी माननीय मंत्री महोदय से संपर्क किया गया व अंत में श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्री महोदय जी से बैठक हो चुकी है वह अपना पक्ष भी रख चुके हैं। समय अभाव में आज मुलाकात संभव नहीं है। इसके बाद पूर्व नियोजन के अनुसार एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की बैठक अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त मां श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती जी के साथ हुई। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा गया कि अभी तक न तो मिनिमम पेंशन वृद्धि की घोषणा हुई है और न ही एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के विषय में कोई कार्रवाई। माननीय श्री चंद्रमौली जी ने बताया कि माननीय मंत्री महोदय जी के दिशा निर्देश अनुसार हम फास्ट ट्रैक पर कार्य कर रहे हैं। पुरानी सब कमेटियों की रिपोर्ट्स के कंसोलिडेशन का कार्य पूरा हो चुका है। नई सब कमेटियों का गठन भी हो चुका है। आज सब कमेटी ऑन एचआर की मीटिंग हो चुकी है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी 6 नवंबर 2024 को है व सीबीटी की मीटिंग भी जल्दी हो सकती है। मिनिमम पेंशन वृद्धि की मांग पर माननीय मंत्री जी की देखरेख में कार्य शुरू है। हायर पेंशन के एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के प्रलंबित प्रकरणों में जल्द ही सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। दिनांक 26.10.2024। मां श्री अनुराग ठाकुर, सांसद व वरिष्ठ बीजेपी नेता के साथ एनएसी प्रतिनिधि मंडल की चर्चा। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे प्रलंबित ही हैं, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। उनसे यह भी कहा गया कि कोल्हापुर के माननीय सांसद श्री धैर्यशील माने जी के दिशा निर्देश पर हम आपके पास आए हैं। माननीय सांसद जी ने विषय की गंभीरता समझते हुए प्रलंबित मांगों के संदर्भ में आज की क्या स्थिति उसकी जानकारी ली व बताया कि भले ही समय कम है, लेकिन हम विषय पर तुरंत ध्यान देंगे। दिनांक 28 अक्टूबर 2024। पोस्ट क्रमांक 7। मां सुश्री शोभा करंदलाजे जी, श्रम राज्य मंत्री जी से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की चर्चा। माननीय श्रम राज्य मंत्री जी को एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ के विषयों पर पेंशनर्स कैसे व क्यों नाराज है। मां महोदया जी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की सुनी व चर्चा के दरमियान माननीय मंत्री जी ने बताया कि आप लोगों का मिनिमम पेंशन वृद्धि का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है व जल्द ही इसके परिणाम आप लोगों को दिखाई देंगे।
एनएसी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार श्री पी.एन. पाटिल व राष्ट्रीय सचिव श्री रमेश बहुगुणा जी का समावेश रहा। उपरोक्त दौरे के दरमियान पर्दे के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक टीम को शत शत नमन। उपरोक्त दौरे के दरमियान केंद्रीय टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कुछ गणमान्य महानुभावों तक ईपीएस पेंशनर्स की पुकार को पहुंचाने का प्रयत्न किया। आइए हम सभी सफलता की मंगल कामना करते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ते रहें।